हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जेईई मैथ्स और मैं हूं सोमदत्त गोयल। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा चैप्टर डिफरेंशिएशन। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था और उस बेसिक जो भी फॉर्मूलाज थे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, वो हमने डिस्कस किए थे और उनको समझने के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारे जो बेसिक्स हैं, जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं, वो हमें अच्छे से यूज करना आ जाए। मेनली हमारा फोकस होगा चेन रूल पे, ठीक है ना। और उसके अलावा कुछ बड़े बड़े हम डिफरेंट मतलब फंक्शंस यहाँ पे लेंगे, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन, उनका डिफरेंशिएशन करने की सोचेंगे। तो वो एंटायरली एक कैलकुलेटिव पोर्शन होगा, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि ट्रिकी हो गया बहुत ज्यादा। बस कैलकुलेशंस थोड़ी सी लेंदी होगी उन क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 6 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, हम एक एक करके जल्दी से इनको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। हो सकता है हम क्वेश्चंस को लास्ट तक खत्म ना करें, तो इनका आइडिया डिस्कस करें और उनको थोड़ा सा स्टार्ट करके भी छोड़ दें आज, क्योंकि डिफरेंशिएशन में यही चलेगा कि कैलकुलेशन ज्यादा है, ठीक है, समझाने का बहुत कम है। तो जो मेन चीज है, मतलब जो मेन हमारा फोकस रहेगा, अगर समझने का पोर्शन है वो मैं समझा दूंगा, लेकिन कहीं पे अगर लगे कि आगे तो मतलब ट्रिवियल है, कैलकुलेशंस आसान है, तो फिर हम वहां पे उसको स्किप करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, फंक्शन इज log ऑफ 2 विद बेस x, डिफरेंशिएट करना है इनको। तो क्वेश्चन है fx दिए हुए हैं, f' फाइंड आउट करना है फंक्शंस के लिए। आगे कुछ चेंजेस किए गए हैं क्वेश्चंस में। तो पहला है fx = log ऑफ 2 विद बेस x। अब जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो देखो ध्यान से, ये था f(x) = log ऑफ x विद बेस a। तो यहाँ पे बेस में हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे वेरिएबल में x की जगह कोई और फंक्शन भी हो सकता है, बट बेस में एक कांस्टेंट जरूरी है। यहाँ पे बेस में वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे यही जो ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, तो दिया है log ऑफ 2 विद बेस x। तो मैं क्या करूंगा, बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाऊंगा। मैं इसको नीचे ले जाता हूँ इनफैक्ट, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूँ log ऑफ 2 बेस के साथ x, 1/log ऑफ x विद बेस 2। तो दिस कैन बी ट्रीटेड एज log ऑफ x विद बेस 2 और इट्स पावर -1। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो उस तरह का बढ़ गया, यहाँ पे कांस्टेंट आ चुका है। नाउ वी कैन डिफरेंशिएट इट। तो अब कहेंगे f' निकालो, तो अब चेन रूल से सोचेंगे। तो सबसे पहले पूरे फंक्शन में यहाँ घुसने से पहले पावर मिल रही है हमें, तो क्या होगा, -1 आगे, देन log ऑफ x विद बेस 2, इट्स पावर -1 पहले ही, और एक और घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2, ठीक है। इसका हो गया। अब हम अंदर घुसेंगे, तो नाउ आई विल राइट d/dx ऑफ log ऑफ x विद बेस 2। अब इसको फाइनली करेंगे तो क्या आएगा, -1। तो इट कैन बी रिटन एज 1/log ऑफ x विद बेस 2 इसका स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं नीचे, ठीक है। log ऑफ x विद बेस 2 इसका डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या आता है, 1/x एंड देन log ऑफ e विद बेस 2, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। इसको ऊपर भेजना चाहता हूं, ऊपर भेज सकते हो। तो दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ 2 विद बेस x इसका स्क्वायर अपॉन x और इनटू में log ऑफ e विद बेस 2। क्लियर है। दिस इज द डिफरेंशिएशन, ठीक है। आगे मूव करते हैं। सेकंड में क्या है, यहाँ पे देखो इनपुट थी वो कांस्टेंट थी, तो मैंने इसको नीचे उतार दिया। यहाँ पे इनपुट भी वेरिएबल है और बेस भी वेरिएबल है। तो यहाँ पे आपको दोनों ही, मतलब ये जो बेस है यहाँ पे कांस्टेंट लाना है, इसके लिए मैं क्या करूंगा, बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, दिस फंक्शन विल बी fx = नेचुरल लॉग ले लेता हूं मैं e बेस के साथ, तो नेचुरल लॉग ऑफ cos x अपॉन नेचुरल लॉग ऑफ sin x, ठीक है भाई। तो ये log of fx by g बेस gx हो तो क्या लिख सकते हो, log of fx by log of gx with some common base। तो कॉमन बेस मैंने e ले लिया, ठीक है। नाउ दिस कैन बी डिफरेंशिएटेड, u by v रूल लगा देंगे यहाँ पे। तो क्या आएगा भाई, नेचुरल log of sin x और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, देन नेचुरल log of sin x एज इट इज, एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ नेचुरल log of cos x। तो यहाँ इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ नेचुरल log of cos x। तो नेचुरल log ऑफ cos x में क्या आएगा, 1/cos x। फिर सबसे पहले क्या आएगा, नेचुरल log है तो नीचे भेज देगा, देन cos का आगे करेंगे, cos का क्या आएगा, -sin x, ठीक है। फिर माइनस साइन आता है यहाँ पे। नाउ नेचुरल log ऑफ cos x एज इट इज छोड़ दूंगा मैं, एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ नेचुरल log ऑफ sin x। तो ये क्या आएगा, सबसे पहले 1/sin x आएगा, और फिर sin का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, cos x। चेन रूल लगाया सिंपली मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बन गया देखो, तो दिस इज इक्वल टू -10x and then natural log of sin x, then it will be minus cot x natural log of cos x divided by natural log of sin x और इसका square, this is the f dash x।
ठीक है, इस तरह सिंपलीफाई करना। तो बेस में एक तरह से क्या बनाना है आपको, कांस्टेंट बनाना है। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं। यहाँ पे दिया है log ऑफ नेचुरल log ऑफ x विद बेस x। तो सेम यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है ना, क्योंकि बेस में x आया हुआ है और इनपुट भी वेरिएबल है, तो बिल्कुल यही टेक्निक यहाँ लगाएंगे भाई। बेस में x है और यहाँ पे भी x है, ठीक है, तो हम बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा देते हैं। तो अब कॉमन बेस लेना है मेरे को, तो कॉमन बेस में e ही ले लेता हूँ, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो कॉमन बेस लोगे तो ये क्या बनना चाहिए, log ऑफ e बेस के साथ नेचुरल log ऑफ x डिवाइडेड बाय log ऑफ e बेस के साथ x। ये नीचे उतर जाएगा, इसमें log ऊपर आ गया, तो इसको मैं सिंपली क्या लिख सकता हूँ, नेचुरल log ऑफ x डिवाइडेड बाय नेचुरल log ऑफ x। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट इट। तो ये क्या आएगा, f डैश x। e पे पूछा है तो वो तो बाद की बातें हैं, तो बाद में सब शुरू करेंगे, पहले f डैश x निकालेंगे, क्या आ जाएगा, नेचुरल log ऑफ x का स्क्वायर आ जाएगा पहले, ठीक है, देन नेचुरल log ऑफ x एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इस पे चेन रूल लगाओगे आप। सबसे पहले नेचुरल log का डिफरेंशिएशन, तो इसको नीचे भेजेगा, तो 1 बाय नेचुरल log ऑफ x। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ थोड़ा। नेचुरल log ऑफ x है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसको नीचे भेज दिया, एडिशनल कुछ नहीं आता नेचुरल log में। फिर आप अंदर घुस जाओगे तो नेचुरल log का कितना आएगा, 1 बाय x आएगा, माइनस नेचुरल log ऑफ x, और इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन नेचुरल log ऑफ x का आएगा 1 बाय x। ठीक है, तो फाइनली देखो नेचुरल log ऑफ x इसको कैंसिल कर देगा, तो 1 बाय x कॉमन ले लिया मैंने ऊपर से, तो इट विल बी 1 माइनस नेचुरल log ऑफ x एंड देन डिवाइडेड बाय नेचुरल log ऑफ x का होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ f डैश x। उसने पूछा e पे बताओ, तो एट x इज इक्वल टू e, तो f डैश e देखो क्या आ जाएगा, e रखो भी, तो देखो यहाँ e रखो सबसे पहले, नेचुरल log ऑफ e इज 1 एंड दिस इज 1, नेचुरल log ऑफ 1 इज 0, तो ये कितना बन जाएगा हमारा इस पोर्शन के लिए 0 e के लिए। ओके, तो दिस विल बी 1 बाय e इनटू दिस इज 1 अपॉन नेचुरल log ऑफ e 1, तो 1 का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1 बाय e इज द राइट आंसर। आया समझ में, तो तीनों ही log पे बेस्ड थे। तो log में सिंपल सा काम है, बेस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, तो है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अब बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा के उसको कांस्टेंट बनाओ। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है उसके बाद। फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है फंक्शन है साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स के अंदर कॉम्प्लिकेटेड टर्म है। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। अभी साइन इनवर्स के अंदर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, तो कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं शॉर्टकट, तो इसमें आपको सीधा डिफरेंशिएट करना है इसको। तो आप देख सकते हो कितना कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है कैलकुलेशन। तो बस इस क्वेश्चन में यही ट्रिक है कि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ आएगी। तो साइन इनवर्स ऑफ समथिंग, तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा भाई, 1 अपॉन 1 माइनस जो ये अंदर चीज है इसका स्क्वायर, तो a प्लस बी cos x बाई b प्लस a cos x और इसका स्क्वायर हो गया। एंड देन अंदर घुस जाएंगे इसके, तो इसका मतलब आगे d बाई डी एक्स ऑफ दिस a प्लस b cos x बाई b प्लस a cos x। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम कितना आएगा, b प्लस a cos x का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के साथ बाहर निकल जाएगा वो, तो ऊपर क्या आएगा b प्लस a cos x आ जाएगा, जबकि नीचे क्या बचेगा वो स्क्वायर रूट के अंदर वो लिख रहा हूं मैं, तो यहाँ आएगा b प्लस a cos x का स्क्वायर। ठीक है, तो इट विल बी b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर x, ठीक है, प्लस 2ab cos x, माइनस में इसका स्क्वायर, तो माइनस में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर x, और माइनस का क्या हो जाएगा 2ab cos x। ये सब किसके अंदर है अभी, स्क्वायर रूट के अंदर है टर्म। ठीक है, नाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग इट, तो यहाँ पे u बाई v लगा दो, तो यहाँ पे देखो क्या बनने वाला है, तो जो नीचे टर्म आएगी ये टर्म यहाँ पे तो आएगा b प्लस a cos x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो टर्म बनेगी वो देखो क्या है, सबसे पहले b प्लस a cos x एज इट इज, ये नीचे वाला एज इट इज, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका क्या आएगा भाई माइनस b sin x, फिर एक माइनस का साइन, एंड देन नीचे वाला जो एज इट इज था अब क्या आएगा, ये वाला एज इट इज आएगा a प्लस b cos x, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, तो इट विल बी माइनस a sin x। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन हो गया, लेकिन इसको सिंपलीफाई करना है, तो देखो क्या मिलेगा, तो एक तो b प्लस a cos x इसको काट देगा, तो इसकी एक पावर इसको नेगेट कर देगी, यहाँ पे 1 सर्वाइव करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं
2ab cos x कट गया, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, स्क्वायर रूट के अंदर आप देखोगे तो आएगा b स्क्वायर के साथ क्या आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर, अगर b स्क्वायर कॉमन लो तो 1 माइनस cos स्क्वायर x, और उसके बाद यहाँ पे देखें तो माइनस a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो फिर से ये बच रहा है 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है। यहाँ पे हम देखें ऊपर देखो क्या आएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है माइनस b स्क्वायर साइन x माइनस ab cos x साइन x, उसके बाद यहाँ देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इट विल बी a स्क्वायर साइन x, और फिर माइनस माइनस प्लस हो गया तो इट विल बी ab साइन x cos x, और नीचे एक पावर सर्वाइव की थी b प्लस a cos x, ठीक है। यहाँ तक अब कैलकुलेशन आसान है, यहाँ पे देखो ab cos x sin x कैंसिल हो गया, ठीक है। ऊपर से देखें तो साइन कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको मैं लिख देता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड देन sin x। नीचे देखो ध्यान से क्या है, दिस इज साइन स्क्वायर, दिस इज साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो साइन स्क्वायर, तो ये बचेगा स्क्वायर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर x, तो ये रियल भी आएगा क्योंकि b a से बड़ा है तो सेंस बना दी चीज, अदरवाइज इमेजिनरी हो जाती, ठीक है। यहाँ पे देखें तो क्या बच रहा है, साइन x कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। साइन x कॉमन ले लिया मैंने, और नीचे क्या है b प्लस a cos x, ठीक है। तो यहाँ से आप फाइनली आंसर दे सकते हो, तो देखो क्या आएगा, यहाँ से sin x बाहर आएगा, ठीक है। अब x के बारे में कुछ नहीं बता रखा तो हम लूजली चलेंगे, अदरवाइज sin स्क्वायर का स्क्वायर रूट मोड sin होता है, लेकिन यहाँ पे हम सीधा sin बोल देंगे, तो अगले स्टेप में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंड देन sin x, तो sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और देखो क्या मिलेगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो फाइनली आंसर जो आपका मिलने वाला है वो ये होगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दो इसको, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिख दूंगा माइनस करके, यहाँ से माइनस, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर एक पावर आधी पावर कटेगी तो बचेगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की पावर 3/2 ऊपर, देन एक ये बचेगा sin x, और फिर नीचे क्या बचेगा b प्लस a cos x, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो सिंपलीफाई करना है जितना हो सके, ऐसा नहीं है कि आप यहीं पे छोड़ दो इसको सिंपलीफाई करना है तो ये इसका मतलब बेस्ट आंसर आएगा, इससे ज्यादा सिंपलीफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो दिस इज f डैश x फॉर दिस फंक्शन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट में y दिया हुआ है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो कह रहा है कि प्रूव करो dy by dx, कुछ प्रूव करवा रहा है वो आपसे, तो fx की तरह ही है, y भी दे सकता है और fx भी दे सकता है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है आपको, ठीक है। तो ऐसे देखो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन होते हैं इस तरह के, इनको आपको थोड़ा दिमाग में भी रखना है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर n टाइप में हो तो इनके डिफरेंशिएशन में ये टर्म रिपीट करती है, कैसे देखो अभी समझ में आएगा। डिफरेंशिएट कर देते हैं dy by dx, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले इस फंक्शन में घुसने से पहले आपको पावर को डील करना पड़ेगा, तो क्या होगा n आगे एंड देन x प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर एक कम हो जाती है n माइनस 1, और अब अंदर घुसेंगे तो अब मैं लिखूंगा dy by dx ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो क्या आ गया n x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इसकी पावर n माइनस 1, यहाँ डिफरेंशिएट करते हैं x का आ गया 1 प्लस यहाँ पे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर कितनी है 1/2 है, तो सबसे पहले 1/2 आगे निकलेगा और बचेगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर माइनस 1/2, क्योंकि 1/2 में से 1 माइनस करना है, ठीक है। और फिर अंदर जाएंगे इसमें तो इसका कितना आएगा 2x आएगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूँ स्क्वायर रूट, तो -2 है ना, तो ये बचा 2x और नीचे बच गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया। अब जरा इसको एलसीएम लेते हैं तो क्या आएगा देखो x प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर n माइनस 1 एंड देन यहाँ देखो आप क्या आ रहे हैं, दिस इज x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट एलसीएम, और ये टर्म कुछ और नहीं बल्कि ये सर्वाइव करेगी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मैं यही कह रहा था रिपीट करेगी, तो n माइनस 1 थी एक पावर और इसको दे देंगे तो n हो जाएगा, तो n इंटू x प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर n, और नीचे स्क्वायर रूट के अंदर है भी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एलसीएम, ठीक है ना। अब ये देखो ये कितना है n पावर, अगर इसको दी जाए तो ये y से रिप्लेस किया जा सकता है, तो फाइनली हमें मिल जाएगा dy by dx इज इक्वल टू n y अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर क्या है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। आया समझ में, ठीक है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, देखो एक सीरीज दी हुई है
और मल्टीप्लिकेशन कर रखी है और फिर कह रहा है डिफरेंशिएशन निकालो dy बाई dx। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछ रहा है, द पॉइंट इज पाई बाई 4। अब इसको आप दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, हम जल्दी से देखते हैं क्या क्या मेथड। एक तो आपके दिमाग में ये आएगा कि कोस के एंगल डबल होते जा रहे हैं, तो इसमें एक सीरीज की हुई है हमने, क्या कोस ए कोस 2a कोस 2 का स्क्वायर ए एंड सो ऑन कोस 2 की पावर n a अगर हो तो ये क्या हो जाता है sin 2 की पावर n प्लस 1a अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 2 की पावर n प्लस 1 एंड देन sin a। ठीक है, यही किया था। तो ये इससे क्या होता है कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाता है, तो हमारा मोटिव यही रहता है कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाए। तो एक तो आप ये कर सकते थे, तो इससे क्या आएगा, इससे करेंगे एक बार जल्दी से। तो y क्या बन जाएगा अगर देखें तो दिस इज a मैंने क्या ले रखा है यहाँ पे x, तो दिस इज 2 रेज़ टू पावर 1 2 रेज़ टू पावर 2 2 रेज़ टू पावर 3 2 रेज़ टू पावर 4, तो अब क्या आएगा 2 रेज़ टू पावर 5 में चला जाएगा sin 2 रेज़ टू पावर 5 x, नीचे कितना आएगा 2 रेज़ टू पावर 5 एंड देन sin a कितना है x। सोच सकते हैं ऐसे। तो एक तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, तो दिस इज 1/32 sin 32x बाई sin x, ऐसे दिया है ना, तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं हम। तो dy बाई dx कितना आएगा, तो 1/32 तो मैंने ले लिया बाहर और यहाँ u बाई v कर दिया, तो दिस इज sin स्क्वायर x देन sin x एज इट इज। ओके, और sin 32x का क्या आएगा भाई cos 32x, और फिर 32 का आगे करेंगे तो इनटू में 32, चेन रूल लगेगा ना, इसका किया सबसे पहले फिर अंदर घुसे 32 आ गया इसका। ठीक है, फिर माइनस sin 32x एज इट इज, और फिर इस sin का करूंगा डिफरेंशिएशन तो कितना आएगा cos x आएगा 1/32, पहली बार कर दिया था। अब मैं इसको सिंपलीफाई करने की नहीं सोचूंगा क्योंकि मेरे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है, तो अब मैं क्या करूंगा एट x इक्वल टू पाई बाई 4। ठीक है, तो dy बाई dx देखो क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 पे अब निकालोगे तो 1/32, याद रखो भाई पाई बाई 4 यहाँ रखोगे तो हो जाएगा 8 पाई, x की जगह पाई बाई 4 रखो 8 पाई, cos 8 पाई कितना होता है 1। ठीक है, 32 ये रहा, और sin पाई बाई 4 होता है 1/√2, तो आएगा 32/√2। माइनस में यहाँ अगर x रखोगे पाई बाई 4 तो ये आएगा 8 पाई, और sin 8 पाई 0 होता है तो पूरा 0 बना देगा। ठीक है, नीचे देखें तो 1/√2 का स्क्वायर, तो 1/√2 का स्क्वायर क्या आएगा 1/2, तो देखो 32 को काट देगा और ये 2 ऊपर जाएगा जम करके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा √2 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में दूसरी ट्रिक क्या है, तो अगर जनरल डिफरेंशिएट कराए तो यही करना है आपको, लेकिन पर्टिकुलर पॉइंट पूछा, तो इस पॉइंट की खासियत देखो क्या है, अगर मैं इसको बिना सीरीज लगाए करता तो एक बार में एक टर्म डिफरेंशिएट होती। ठीक है ना, अब एक चीज देखो, एक बार में एक डिफरेंशिएट होगा तो इसका मतलब बाकी सारे बचेंगे, तो जब cos 2x डिफरेंशिएट नहीं होगा तब देखो क्या होना है, cos 2x जब डिफरेंशिएट नहीं होगा तो जब मैं पाई बाई 4 रखूंगा तो कितना हो जाएगा cos पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 कितना होता है 0, तो बाकी सबको क्या कर देगा 0। ठीक है ना, तो इसमें आप अगर करते सीधा डिफरेंशिएट तो ये आप बेसिकली ये लिखते dy बाई dx बराबर, सबसे पहले भी cos x का डिफरेंशिएशन कितना आता माइनस sin x और बाकी एज इट इज, फिर अगले में क्या करते आप cos 2x का करते, फिर अगले में cos 4x का, तो cos x का डिफरेंशिएट करते तो ये एज इट इज बचता और ये 0 पे भेजता सबको, इसको डिफरेंशिएट करते तो फिर यही होना था एज इट इज बचता, इसको डिफरेंशिएट करते तो ये एज इट इज बचता, इसको डिफरेंशिएट करते तो भी एज इट इज बचता। तो इसका मतलब बाकी जब इनको डिफरेंशिएट किया जाएगा तो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस। तो इसका मतलब हमें जो आंसर मिलेगा वो सिर्फ एक पोर्शन से मिलेगा, कब, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो करते हैं, तो क्या आएगा cos x एज इट इज, cos 4x एज इट इज, देन cos 8x एज इट इज, cos 16x एज इट इज। ठीक है ना, ये हो गया, और उसके बाद cos 2x का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, इट विल बी -2 टाइम sin 2x। ठीक है ना, बाकी समझ गए ना, बाकी को क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि इस पॉइंट की प्रॉपर्टी ऐसी है, तो x = पाई बाई 4 पे अब बात करेंगे तो dy बाई dx देखो क्या आ रहा है, तो dy बाई dx कितना आएगा, रखो यहाँ पे cos पाई बाई 4 कितना हो जाएगा 1/√2। ठीक है, यहाँ पे रखेंगे तो पाई हो गया, cos पाई कितना होता है -1, देन यहाँ पे 2 पाई तो +1, 4 पाई +1 देन -2, और sin पाई बाई 2 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप देख सकते हो इट विल बी √2। तो सिंपली ऐसे भी किया जा सकता था, लेकिन ये तभी है जब ये पॉइंट पर्टिकुलर ऐसा दिया है, अदरवाइज ऐसे ही सोचना है आपको। ठीक है, आगे मूव करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लिखता हूँ मैं।
तो अगले कुछ क्वेश्चन हैं। y इज इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 प्लस 2 बाई रूट 3 tan इनवर्स एंड दिस इज रूट 3x बाई 1 माइनस x स्क्वायर। ओके, तो क्वेश्चन है फाइंड dy बाई dx। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, डिस्कस हम कर रहे हैं। सेकंड जो हम डिस्कस करेंगे वो है y इज इक्वल टू दिया गया है 1 माइनस साइन 2x बाई 1 प्लस साइन 2x का स्क्वायर रूट पूरे का, और x बताया गया है x बिलोंग्स टू पाई बाई 4 टू पाई बाई 2। तो कह रहा है कि प्रूव दैट dy बाई dx प्लस secant स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस x इज इक्वल टू 0। ओके, थर्ड जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कि y इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर है 1 माइनस x स्क्वायर प्लस यहाँ आगे दिया हुआ है नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ओके, हमें प्रूव करना है यहाँ पे, तो कह रहा है प्रूव दैट dy बाई dx है that will be equal to sin inverse x by 1 minus x square whole raised to power 3/2। ठीक है, फिर अगले तीन क्वेश्चन लिखे हैं, हम इनको डिस्कस करते हैं। तो देख के लग रहा है कि फर्स्ट तो देख के लग रहा है कि थोड़ा लेंथी जाएगा कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो देखो log का फायदा लेते हैं पहले हम। log के अंदर एक कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, तो यहाँ पे u by v से बचा जा सकता है, क्योंकि अगर आप सीधा करोगे तो log ऑफ दिस हो जाएगा, फिर यहाँ पे u by v लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे अच्छा है आप क्या करो, log m by n क्या लिख सकते हो, log m माइनस log n। ठीक है, तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा सेपरेट। तो अब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। सेपरेट करने के बाद तो क्या आएगा, देखो dy बाई dx सबसे पहले log ऑफ दिस आएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ गया, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का, क्योंकि ये ऐसे बन गया ना, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो इस पे क्या लगेगा, चेन रूल। log का होगा फिर अंदर वाले का होगा, तो अंदर वाले का कितना आएगा, यहाँ लिख देता हूँ, इनटू में कितना आता है 2x प्लस 1। इसका करेंगे तो माइनस साइन आएगा, सबसे पहले नीचे जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और फिर इसका करूंगा तो ये आएगा 2x माइनस 1। यहाँ तक हो गया, फिर इसका करते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा 2 बाई रूट 3। सबसे पहले tan इनवर्स ऑफ समथिंग, तो क्या होता है, तो tan इनवर्स के अंदर कुछ हो तो क्या हो जाता है 1 बाई 1 प्लस जो भी समथिंग जिसको मैं बोल रहा हूँ उसका क्या हो जाता है स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, एंड देन tan इनवर्स का हुआ है ना। अब आगे भी जाएंगे, तो अगले स्टेप में यहाँ पे इनटू में क्या है dy बाई dx ऑफ रूट 3x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम डिफरेंशिएशन यहाँ पे इनको सिंपलीफाई करना शुरू कर देते हैं। तो पहली दो टर्म्स हैं, इनको अगर मैं एलसीएम दूंगा तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इट विल बी x⁴ प्लस x स्क्वायर प्लस 1। इसका फैक्टराइजेशन यही होता है, जब मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा। ठीक है, यहाँ देखो ये काट देगा, ये इससे डिवाइड करोगे तो ये बचेगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो इट टर्न्स आउट टू बी 2x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, देन 1 से करेंगे तो प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट पोर्शन से, माइनस बीच में है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना आएगा, माइनस बाहर कर दिया मैंने, 2x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। फर्स्ट टर्म तो ये आ गई। ठीक है, यहाँ देखते हैं थोड़ा सा, तो ये क्या मिलने वाला है 2 बाई रूट 3। यहाँ स्क्वायरिंग कर रहे हो तो इसका स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ देखो क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में रूट 3x का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में रूट 3x का होल स्क्वायर, कितना होता है भाई 3x स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर खोल दो आप, 1 प्लस x⁴ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, तो इवेंचुअली आपको मिलेगा x⁴ प्लस x स्क्वायर प्लस 1। ये आता है, तो इसमें कैलकुलेशन है, ऐसे ट्रिक है ही नहीं कुछ। और यहाँ पे डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा भाई, तो आगे इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्सपेक्टेड था ये, तो आएगा रूट 3 को मैं बाहर ले लेता हूँ कांस्टेंट ट्रीट करके। ठीक है, तो अंदर देखो क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 क्योंकि रूट 3 बाहर आ चुका है, माइनस x एज इट इज, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना आएगा माइनस 2x। अब डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो चुका है, अब कैलकुलेशन बची है। यहाँ देखो क्या आएगा 2x³ से 2x³ कट गया सबसे पहले, ठीक है, फिर 2x से 2x कट गया और माइनस x से
माइनस एक्स कर दिया, तो बचा क्या माइनस टू एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2 टाइम कर देता हूँ मैं, माइनस 2 टाइम क्या बचेगा भाई 2x स्क्वायर बच जाएगा अभी, माइनस 2x स्क्वायर, तो प्लस का 2x स्क्वायर लिख देता हूँ क्योंकि माइनस मैंने कॉमन ले लिया है। उसके बाद नहीं x स्क्वायर यहाँ भी था तो इवेंचुअली ये बचेगा क्या माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना बचता माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर ही बचता, तो माइनस 2 मैंने कॉमन ले लिया। उसके बाद देखो अगली टर्म क्या है कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे +1 और ये भी +1 होने वाला है, तो ये यहाँ पे -1 हो जाएगा क्योंकि मैंने -2 कॉमन लिया है ना, तो ये -1 का काम करेगा। नीचे क्या आएगा x⁴ + x² + 1। यहाँ देखें तो थोड़ा सा सिंपलीफाई करने की सोच रहा हूँ, देखो ये इसका स्क्वायर इसको काट देगा, ठीक है, √3 इंटू में है तो √3 इसको काट देगा। इसको समझो 1 - x² माइनस माइनस +2x², तो 1 - x² + 2x², तो 1 + x² हो गए, तो क्या बचेगा आगे प्लस में 2 टाइम 1 + x², और नीचे कितना है x⁴ + x² + 1, तो ये बड़े आराम से हो जाएगा। तो फाइनली आपको मिलेगा x⁴ + x² + 1 एलसीएम आ गया, -2x² + 2 + 2x² + 2, तो ये कितना बच गया 4, तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो dy/dx कितना आ गया 4/x⁴ + x² + 1। तो आप देख सकते हो आंसर बड़ा ही सिंपल आ गया एज कंपेयर टू द फंक्शन, ठीक है। ये इंटीग्रेशन में भी हम पढ़ेंगे, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करवाएगा आपसे, और तब आप इंटीग्रेट करोगे तो आंसर ये आएगा उस टाइम पे, ठीक है भाई। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो क्या है y = क्या है √1 - sin 2x / 1 + sin 2x। x पे कंडीशन दी हुई है, उसको आपको देखना है π/4 से π/2 में रखना है, तो फिर ये प्रूव करना है आपको। ये रादर सिंपल क्वेश्चन है, क्या है 1 - sin 2x 1 + sin 2x इनकी आइडेंटिटी है, सीधा यूज कर लेता हूं मैं। तो 1 - sin 2x क्या होता है sin x माइनस में cos x का होल स्क्वायर, और ऐसे ही 1 + sin 2x क्या होता है sin x प्लस में cos x का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो मोड लगेगा, क्योंकि जब कंडीशन दे तो मोड लगा के ही लेते हैं हम। तो यहाँ आएगा sin x माइनस में cos x डिवाइडेड बाई sin x प्लस में cos x, और इस पूरे का मोड, ठीक है। और x π/4 से π/2 है, तो स्प्लिट कर देते हैं मोड को पहले तो अलग अलग, sin x माइनस में cos x का मोड डिवाइडेड बाई sin x प्लस में cos x का मोड, ठीक है। अब π/4 से π/2 में ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो नीचे मोड हटा देंगे क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा π/4 से π/2 में दोनों पॉजिटिव है, तो डिफरेंस कैसा आएगा। तो π/4 से π/2 में हमें पता है sin x है वो किससे बड़ा होता है cos x, तो ये कैसे खुलेगा भाई, तो इट विल बी sin x माइनस cos x, तो ये हो जाएगा sin x माइनस cos x बाई sin x प्लस cos x। तो ये ध्यान रखना आपको, अगर मान लो उसने 0 से π/4 दिया होता तो ऊपर क्या बोलता cos x माइनस sin x, क्योंकि उस टाइम पे cos बड़ा होता है तो मॉडल्स में cos पहले आता है। तब क्या कर रहा हूं मैं cos से ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूं, तो ये आएगा tan x माइनस 1 बाई tan x प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या अगर फॉर्मूला देखा जाए तो क्या बन गया ये, तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा माइनस कॉमन लेने पे आएगा 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x, एंड दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो क्या आएगा ये माइनस टेंजेंट ऑफ π/4 माइनस x, ठीक है भाई। तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो लग रहा है कुछ गड़बड़ आएगी इसमें। dy/dx अगर देंगे तो क्या आएगा, अब डिफरेंशिएट करो तो माइनस tan का क्या आएगा secant स्क्वायर π/4 माइनस x, तो tan का हो गया सबसे पहले। अब एंगल के अंदर जाएंगे तो इसका क्या आएगा -1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया dy/dx इज इक्वल टू कितना आ गया secant स्क्वायर π/4 माइनस x, ये आ रहा है, ठीक है। जब प्रूव करना था थोड़ा सा अलग, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली ये होना चाहिए क्वेश्चन माइनस, अगर ये कंडीशन दी है तो ये प्रूव करवा रहा है, तो अगर जो हमने लिखा था वो प्रूव करवा रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 0 से π/4 तब हो पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप ये प्रूव कर पाओगे अगर ये दिया हुआ है तो x π/4 से π/2 में है, तो यूजिंग द कंडीशंस हमें ये मिलेगा, तो इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है भाई। अगले पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन आपको देख के फिर से लग सकता है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जाने वाला है, ठीक है। तो x क्या दिया, y क्या दिया, y इज अ फंक्शन ऑफ x, इनफैक्ट ए कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन ऑफ x, वो कह रहा है कि dy/dx ये प्रूव करो, ये आएगा, ठीक है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इस पार्ट को अलग से सोचेंगे, इसको अलग से। तो स्टार्ट करते हैं dy/dx। तो यहाँ पे कुछ शॉर्टकट है नहीं, सीधा करना पड़ेगा आपको। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर करोगे तो इसका, फिर
1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एज इट इज, ठीक है ना, v एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज साइन इनवर्स का 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है, फिर प्लस साइन इनवर्स एज इट इज और x का 1, तो इस पार्ट का हो गया, फिर माइनस लगेगा, अब ये पार्ट एज इट इज आएगा x इंटू साइन इनवर्स x और डिफरेंशिएशन इसका 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट का, तो ये आएगा 1 बाई 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर नीचे और फिर माइनस 2x, समझा ना कैसे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 आगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1 बाई 2 बचती वो नीचे भेज दिया, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना आया माइनस 2x, इस पोर्शन का हो गया। यहाँ पे मैं आसान बना लेता हूँ इसको, log ऑफ दिस रेज टू पावर 1 बाई 2 है तो 1 बाई 2 आगे चला गया, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा यहाँ 1 बाई 2, अब डिफरेंशिएट करता हूँ इसको, ठीक आ जाएगा 1 बाई 2, log है तो इसको नीचे भेज देगा, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर इसका आगे करेंगे तो आएगा माइनस का 2x, तो डिफरेंशिएशन का लगभग पोर्शन खत्म हो गया, अब कैलकुलेशंस बची हैं तो इसको करते हैं कैलकुलेटर, तो देखो क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करना चाहूँ नहीं एलसीएम ही ले लेते हैं पूरे में, तो यहाँ से देखो माइनस 2 से 2 कट गया, ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है, तो अब नीचे अगर एलसीएम लोगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो इसको मिलेगा, तो नीचे हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई 2। अब यहाँ पे अगर एलसीएम 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिया है तो देखो क्या होगा, एलसीएम लेने से क्या होगा, ये अंदर मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे, ठीक है, तो एलसीएम लिया है तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, पूरे का एलसीएम लिया है मैंने, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इनटू में x, एलसीएम लेने के बाद प्लस में यहाँ पे क्या आता साइन इनवर्स x इनटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्यों भी हाफ पावर यहाँ से आती है और हाफ पावर एलसीएम लेने से आती है, ठीक है, तो ये बन गया यहाँ पे देखिए तो एलसीएम लेने से क्या बचेगा प्लस का एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, समझ पा रहे हो इसको आराम से, और अगले को देखें तो यहाँ पे माइनस, ठीक है, ये 2 से 2 कट गया तो ऊपर बचेगा माइनस x और नीचे बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से देखो कुछ फायदा हो रहा है, एक टर्म कटेगी, देखो एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x एंड दिस इज माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, तो यहाँ से अगर मैं इसको अलग अलग लिखूं तो एक तो आता साइन इनवर्स x और एक आता माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, तो ये टर्म इससे क्या हो गई कैंसिल हो गई, और यहाँ से हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं आराम से, तो देखो क्या आएगा, तो इसको मैं अलग से डिवाइड कर देता हूँ, तो पहली टर्म तो आ गई x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हाफ पावर कट जाएगी 1 पावर बच जाएगी, ये टर्म क्या आएगी यहाँ पे सर्वाइव करेगा साइन इनवर्स x, नीचे आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई 2 और फिर माइनस में x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इससे हो गया कैंसिल और फाइनली आपको आंसर मिल गया साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बाई 2, ठीक है भैया, आगे और क्वेश्चन करते हैं हम डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, ठीक है, क्वेश्चन दिखने में थोड़े लेंथी दिख रहे हैं तो इसलिए मैं कह रहा था कैलकुलेशंस आपको करनी पड़ेंगी, उनसे नहीं डरना है आपको, बाकी कांसेप्ट्स ऐसे नहीं है बहुत कॉम्प्लिकेटेड अभी, ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, तो फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है fx दिया हुआ है एक फंक्शन एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, देन एक फंक्शन gx दिया हुआ है इट इज x प्लस 1 बाई x स्क्वायर प्लस 1 एंड देन एक hx दिया हुआ है दिस इज 2x माइनस 3, ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड f डैश ऑफ h डैश ऑफ z डैश ऑफ x, ये फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो है कि लेट fx इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, fx क्या है पॉलिनोमियल फंक्शन है, सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन fx इनटू में f of 1 by x is equal to f of x plus f of 1 by x, x is not equal to 0 यहाँ पे ऑब्वियसली दिया हुआ है, ठीक है ना, तो कह रहा है कि if f of 5 is equal to 126 एक ये दिया है and a b c are 3 real numbers and they are in ZP, then क्वेश्चन पूछा गया है कि f of a, f dash of a, f dash of b and f dash of c are in कहाँ होंगे, ऑप्शंस आर AP, GP, HP and then none of these, ठीक है, ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो फिर थर्ड क्वेश्चन जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है fx इज इक्वल टू, fx दिया हुआ है 5 रेज टू पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 5, तो फाइंड
एफ डैश एक्स। ठीक है, इसको देखो कैसे करेंगे अगले 3 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन दिखने में आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से सोचा जाए तो आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहे हैं, एफ डैश ऑफ एस डैश ऑफ जी डैश ऑफ एक्स निकालो। तो ये पहले आप क्या करोगे, जी डैश एक्स निकालोगे, एस डैश एक्स निकालोगे, एफ डैश एक्स, फिर उनमें वैल्यूज रखना शुरू करोगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले दिमाग में आएगा आपके जी डैश एक्स निकाल दो। लेकिन एक चीज समझो, इनका डिफरेंशिएशन करोगे कॉम्प्लिकेटेड आएगा, ये भी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान आने वाला है, इनफैक्ट कांस्टेंट आने वाला है। देखो यहाँ से आप देखो एच डैश एक्स कितना आएगा, 2 फॉर ऑल एक्स। एक्स कुछ भी आता रहे, एच डैश एक्स कितना आना है, 2 आना है। तो यहाँ देखो ना, हम इसका फायदा नहीं उठाएंगे, एच डैश ऑफ दिस कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन। तो कोई कहे नहीं मैं तो पहले जी डैश निकालूंगा, निकाल लो, क्या फायदा होना है। लास्ट में आप ये कहोगे कि एच डैश ऑफ एनीथिंग इज 2, तो एच डैश ऑफ दैट कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन इज अगेन 2, तो मैं क्यों निकालूंगा जी डैश एक्स। तो यहाँ से मैं क्या कहूंगा, अगर ये है तो इसका मतलब क्या हुआ, एच डैश ऑफ जी डैश ऑफ एक्स, ये भी 2 आने वाला है, क्योंकि एच डैश के अंदर आप कुछ भी इनपुट रखो 2 आंसर आएगा। तो एच डैश ऑफ जी डैश ऑफ एक्स कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ तक की वैल्यू तो निकल गई बेवजही, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो सिंपली इसका मतलब है क्वेश्चन है एफ डैश की वैल्यू 2 पे निकालो। तो अब एक ही फंक्शन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसका मतलब। तो अब एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा भाई, 1/2 आ गई, स्क्वायर रूट नीचे चला जाएगा x² + 1, और फिर x² + 1 का कितना आएगा, 2x। ठीक है, तो ये कितना आ गया, चेन रूल लगाया, तो x/√of x² + 1, दिस इज f डैश x। तो हमें पूछा f डैश 2 पे, तो f डैश 2 कितना आएगा, 2/4 + 1 5 का स्क्वायर रूट, 2/√5 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले चलते हैं। नेक्स्ट इज वेरी इजी क्वेश्चन, क्योंकि एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है और हमने फंक्शन में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल फंक्शन अगर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, fx इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, और अगर वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, तो हमने पढ़ा था कि fx कैसा होता है, तो fx हमेशा होता है प्लस और माइनस x की पावर n और प्लस में 1, इस तरह का होता है। ठीक है ना, प्लस और माइनस हो सकता है कुछ भी, x की पावर n + 1, वो आपको देखना पड़ेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा कंडीशन दी हुई है, सपोर्टिव कंडीशन ये। ठीक है, तो नाउ f की वैल्यू 5 पे अगर देखें तो कितनी दी हुई है, 126। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, 126 अगर मैं लूं तो यहाँ पे प्लस और माइनस ले सकते थे, 5 की पावर n + 1 ऐसे। अगर मैं माइनस लेता तो ये आंसर तो नहीं आ सकता, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं माइनस को नेगेट कर दूंगा, तो प्लस लूंगा मैं। तो यहाँ से आप देखोगे 5 की पावर n = 125 हो जाएगा, तो कंपैरिजन से n कितना आया, 3, तो आपको फंक्शन नहीं मिल गया। तो इसलिए मैं पॉलिनोमियल फंक्शन मिल गया मेरे को, fx जो मेरा फंक्शन है वो कितना है, x की पावर 3 + 1। अब करें a b c g p में है, तो f डैश a, f डैश b, f डैश c किसमें होंगे। नाउ f डैश x निकाल लेते हैं पहले हम, f डैश x कितना आया, 3x²। ठीक है, तो अब देखो a b c दीज आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो क्वेश्चन पूछा है 3a², 3b², 3c² किसमें होंगे। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन भी, a b c अगर जीपी में है तो उनकी कुछ पावर रेज की जाए तो वो इसमें रहते हैं जीपी में, तो यहाँ से मैं कहूंगा कि a², b², c² दीज आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होंगे ना। देन अगर किसी कांस्टेंट से सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर वो जीपी में होते हैं, तो अब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ हर टर्म को, तो 3a², 3b², 3c² ये भी किसमें होंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो फाइनली आप क्या कहोगे कि f a, f b, f डैश a, f डैश b, f डैश c आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अगले पे में करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन है fx, ठीक है, इज अ समेशन ऑफ 2 फंक्शंस, कह रहा है इसको डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो इसमें एक चीज समझना, आप थोड़ा यहाँ गलती होने के चांस रहते हैं। क्या है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है और एक होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, बेस इज कांस्टेंट एंड पावर इज वेरिएबल, व्हाइल पॉलिनोमियल टाइप में या फिर पावर जो कांसेप्ट लगाते हैं उसमें पावर कांस्टेंट होती है और यहाँ पे वेरिएबल होता है। जरूरी नहीं पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल नीचे पावर ऊपर, तो इसमें अब पावर कांसेप्ट लगती है, पावर आगे आती है। यहाँ पे गलती मत कर देना कभी, पावर को आगे उतार दो, क्योंकि पावर अगर वेरिएबल है और बेस अगर कांस्टेंट है तो एक्सपोनेंशियल हो गया। हाँ, बेस भी वेरिएबल और पावर भी वेरिएबल है, तो वो आगे सीखेंगे हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा मैं f डैश x, तो पहले वाला ट्रीट होगा एक्सपोनेंशियल की तरह, तो 5 की पावर कुछ भी हो तो उसका क्या आएगा
5 की पावर वो और इनटू में log ऑफ 5 सबसे पहले तो ये आएगा, इसका हो गया। और अब इसका एक्सपोनेंशियल का होगा तो अब इसकी पावर में घुसूंगा मैं, तो अब आएगा d by dx ऑफ 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस आगे इसमें करेंगे तो इसमें पावर कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि एक फंक्शन की पावर कांस्टेंट है तो 5 आगे उतरेगा और 3 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर रिड्यूस हो जाएगी, 1 से 4 हो गया। एंड देन मैं डिफरेंशिएट करूंगा इस अंदर वाले का 3 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइनली यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ तो यहाँ आएगा माइनस 2x, तो माइनस 2x log of 5 एंड देन 5 raised to power 3 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखें तो अगेन इट विल बी माइनस 2x और 5 ये रहे तो माइनस 10x हो जाएंगे और इनटू में 3 माइनस एक्स स्क्वायर रेज्ड टू पावर 4। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल तो एक्सपोनेंशियल की तरह, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट तो पावर कंसेप्ट लगाते हुए, वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ गया तो फिर आगे हम सीखेंगे लॉगरिथमिक में कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट आए तो कांस्टेंट ही हो गया वो, उसका डिफरेंशिएशन सीधा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो हम फाइनल 2 क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे हैं और वो क्या है, सबसे पहले है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस e की पावर x बाई 1 माइनस e की पावर x, तो देयर आएगी प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x अपॉन 1 माइनस e रेज़ टू पावर x इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस e रेज़ टू पावर 2x। जबकि दूसरा क्वेश्चन है वो है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड देन माइनस ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो कह रहा है प्रूव दैट dy by dx जो आएगा यहाँ पे वो आएगा माइनस 2a स्क्वायर अपॉन x क्यूब पूरा कॉमन एंड देन अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ लिख देता हूँ, हमें प्रूव करना है dy by dx इज इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर अपॉन x क्यूब इनटू 1 प्लस a स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट के अंदर a की पावर 4 माइनस x की पावर 4, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को अगर देखें तो इनके अगर मैं आइडिया डिस्कस करूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कॉम्प्लिकेटेड होने वाली कैलकुलेशंस। यहाँ देखो ये आसान है रिलेटिवली, y दिया हुआ है, कुछ भी सोचने का है नहीं, सीधा लग जाओ शुरू से, कुछ है नहीं इसमें ट्रिक ऐसा, डिफरेंशिएशन शुरू करो आंसर आएगा। तो जैसे क्या आएगा, सबसे पहले देखें तो dy by dx, तो मैं जल्दी से लिखता हूँ 1/2 आएगा भाई, पूरे की पावर 1/2 है, 1/2 आगे उतरेगा और इस पूरी की पावर हो जाएगी -1/2, तो -1/2 है तो मैं इसका ऑर्डर रिवर्स कर देता हूँ, स्क्वायर रूट रखता हूँ और ये हो जाएगा 1 माइनस e की x बाई 1 प्लस e की x और इसका स्क्वायर रूट सरवाइव कर जाएगा। या फिर उल्टा लिखोगे तो फिर -1/2 लिख दो, फिर मैं अंदर घुसूंगा इसके, तो अंदर अब क्या लिखूंगा मैं, d by dx ऑफ 1 प्लस e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा ना अंदर वाले का, अब देखो क्या आएगा 1/2 1 माइनस e की पावर x बाई 1 प्लस e की पावर x, ये हो गया इनटू यहाँ पे अब देखो तो डिफरेंशिएशन में क्या आएगा 1 माइनस e की पावर x पूरे का स्क्वायर 1 माइनस e की पावर x एज इट इज एंड देन इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा e की पावर x देन माइनस 1 प्लस e की पावर x एज इट इज और इसका क्या आएगा माइनस e की पावर x, ठीक है। तो फाइनली देखो क्या आ जाएगा ये 1/2 1 माइनस e की पावर x का स्क्वायर रूट नीचे है 1 प्लस e की पावर x का स्क्वायर रूट, देन दिस विल बी, ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो e की पावर x कॉमन आता है, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस e की x प्लस में 1 प्लस e की x, तो इट विल बी 2 ओनली, नीचे है 1 माइनस e की पावर x का स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखो तो आंसर आ चुका है भाई, e की पावर x बच गया ऊपर, ठीक है। 1 माइनस e की पावर x कैसे बचेगा, इसको मैं क्या करूंगा स्प्लिट कर दूंगा, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, ये आ जाएगा अगले स्टेप में, देखो ये अगर यहाँ पे देखें तो ऐसे लिख दो 1 माइनस e की x 1 माइनस e की x, ठीक है। तो ये इसको काटेगा तो हाफ पावर पे काटेगा, ठीक है। तो ये हाफ पावर में इसको दे दूंगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस e की पावर 2x का स्क्वायर रूट और ये फ्री हो गया 1 माइनस e की पावर x, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसका मैं हिंट बता रहा हूँ, सिर्फ आप अपने आप सोल्व करोगे, सीधा डिफरेंशिएट नहीं करना है क्योंकि आंसर में देखो सिंपल टर्म है नीचे। तो पहले आपको क्या करना है, इसमें डिफरेंशिएशन करने से पहले इसको रैशनलाइज कर देते हैं। एक बार रैशनलाइज करोगे तो नीचे एक्सप्रेशन थोड़ा आसान बन जाएगा, ठीक है। आसान बनने के बाद क्या होगा, अलग अलग डिवाइड कर दो, पहले 2 एक्सप्रेशन बनेंगे उसमें एक अलग डिवाइड कर दो, दूसरे में अलग, एक आसान पोर्शन बन जाएगा, उसको सिंपल से डिफरेंशिएशन होगा,
एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, वहां पे आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसका डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा आपको, और फिर फाइनली ये आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आप अपने आप ट्राई करोगे, नहीं होता है तो फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको भेज दूंगा जैसे ग्रुप में होगा, ठीक है। तो एक बार आप अपने आप से इसको ट्राई करना, अच्छे खासे चांसेस आप कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी है, तो पहला हिंट ये है कि रेशनलाइज करना है, सीधा डिफरेंशिएट नहीं करना है आपको, ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये था हमारा डिफरेंशिएशन को जो बेसिक कंसेप्ट्स थे इनका यूज करके कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, ठीक है। कल हम स्टार्ट करने वाले हैं डिफरेंशिएशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस, और उसमें हम मेनली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे, ठीक है ना भाई। तो आगे अब काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हर में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ ट्रिकी पोर्शन रहेगा। अभी तो हम सीधा कैलकुलेशंस कर रहे थे, ठीक है ना, उसमें थोड़ा सोचना भी पड़ेगा, और कैलकुलेशन तो चलेंगी ही लास्ट तक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, जो असाइनमेंट आपको दी गई है कंप्लीट, उसको सोल्व कर लेना आपको, ठीक है भाई। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।